सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करते हैं 40वें क्वेश्चन से और इसके साथ साथ अंत में एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख कर दीजिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन को, जो कल आपको ऐसा होमवर्क दिया गया था। काफ़ी स्टूडेंटों ने इसका सही आंसर दिया। आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था ये। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि 5% के आधे को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये 5% लिखा गया है, इसका हमें आधा लिखना है और सॉल्व करके बताना है कितना लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 5% को हमने सॉल्व किया तो 5/100 आ गया और गुणा में लिखा हुआ है कितना, 1/2। तो हम 5 से 100 से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल कर आएगा 0.05 और बटे में लिखा हुआ है 2। ये वाला 2 जो है ये लिखा हुआ है। देखिए 2 डिजिट है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 100 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा। अब इसमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो मान लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमने 2 का डिवाइड किया तो ये आएगा 0.025। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी स्टूडेंटों ने सही आंसर दिया और यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, लेकिन इसमें काफ़ी बच्चे जो है परेशान हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 23 जुलाई 2016 को एमपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000 के 60% को हमने लिख दिया 60/100 गुणा 15% मतलब 15/100। हम देख पा रहे हैं 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो और फिर 1 जीरो से 1 जीरो। अब बचा क्या हमारे पास, 15 का 6 गुना कितना होता है 90। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये और इसे कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, बट ऐसा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है थोड़ा सा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही मासूम सा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन इन्हें तुरंत स्टूडेंट कर सकते हैं। देख लेते हैं, फिर भी अब दे रखा है तो 75% का 75% किसके समान है। यानी 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। जो स्टूडेंट नहीं समझ पाते तो वो ऐसे लिख सकते हैं 75/100। 25 से काटने पर क्या मिलेगा, 3/4 और फिर से इसका 75% यानी फिर से 3/4। सॉल्व किया, 3 का 3 में गुणा किया 9 और 4 का 4 में किया 16। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है कि 9/16। तो ये सब फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एमपी प्लस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। एक भी हम इसमें अलग से कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये केवल और केवल आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए दिए गए क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि 250 का 40%। तो हम सबसे पहले लिख करके सॉल्व कर देते हैं। 250 का 40% प्लस 280 का 25% इक्वल में लिखा हुआ है 240 का 50% यानी 50/100 और प्लस x मान लिया हमने। x का वैल्यू में फाइंड करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा क्या, 25 का 4 गुना 100। फिर हम यहाँ देखते हैं 25 से काट दिए इसको 4 बार और 4 से काट दिए 70 यानी +70 बराबर। यहाँ देखिए 50 से एक बार काट दिया 2 बार और 2 से काट दिया तो ये बचा कितना, 120 प्लस x। इन दोनों को जुड़ा गया तो यह आ गया 170 माइनस 120 बराबर है x। तो x का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल गया हमें, 50। देखिए इस क्वेश्चन को इतना बड़ा ना करते हुए हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, समझिए इसे। ऐसा तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। तो 5 से यदि मैं इसमें डिवाइड कर देता तो ये मुझे कितना मिलता, 50 और 2 का गुणा करने पर डायरेक्टली ये कितना देता, 100। तो मैं इसको एक ही स्टेप में क्या लिख सकता था, 100 प्लस 25% को हम 1/4 लिखते हैं। 4 से डिवाइड करने पर ये कितना देता है डायरेक्टली, 70। 50% यानी 1/2, 2 से डिवाइड करने पर कितना देते हैं, 120 और प्लस x। देखिए हम डायरेक्टली इस वाली स्टेप पर पहुंच पाए।
हमने अपना पूरा का पूरा समय बचा लिया, हम इस वाली स्टेप पर पहुंच गए डायरेक्टली। इस प्रकार से हम समय को बचाते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसमें हम अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि दो संख्याओं का योग 1000 है। यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या होंगी। पहले आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखें इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आ रहा है, वीडियो को रोक करके। अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में अंदर पहले कमेंट करें, और नहीं आता है तो हम इसको सॉल्व करवाते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल 23 जुलाई 2016 को सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है, 12 बजे का जो शिफ्ट था उसके अंदर। आइए मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूँ, आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं कर पाया उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने स्टेप पढ़ा क्वेश्चन के अंदर कि दो संख्याओं का योग। हमें संख्या नहीं पता, तो मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का योग कितना आ गया हमारा 1000। फिर बोला गया कि एक संख्या का 40% यानी x का 40% किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 60% के बराबर, यानी y का 60% आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम देख पा रहे हैं परसेंटेज से परसेंटेज और 20 से काटने पर ये आ गया हमारा कितना, x बटा y बराबर 20 से काट दिया 3 बार और इसको काट दिया तो 2 बार, तो ये आ गया नीचे हमारा। यहाँ जो 2 मिला हमें, तो यहाँ जो 3 मिला, ये 3 अपने प्लेस पर है, इस 2 को हमने नीचे भेज दिया, y को भी नीचे भेज दिया। इतना क्लियर है। तो आइए अब आगे चलते हैं। हम देख पा रहे हैं x और y का मान कितना है, 3 और 2, यानी टोटल है 5 यूनिट, और 5 यूनिट बराबर हमें कितना दे रखा है, 1000। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो निकल कर कितना आएगा हमारा 200। तो हम ये देख पा रहे हैं कि x का मान कितने यूनिट के बराबर है, 3, और y का मान 2, तो x का मान आएगा 600 और y का मान आएगा 400, क्योंकि 200 का गुणा 3 में किया गया 600, 200 का गुणा 2 में किया गया 400। तो हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा चांस बनते हैं कि ऑप्शन बी लगा दें काफ़ी स्टूडेंट, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो इन गलतियों से आपको बचकर रहना है। तो समझ पाए इस क्वेश्चन को, अगर समझ पाए हैं तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने उन फ्रेंडों के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया कि प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया अनुपात 6:5 कितने के बराबर होगा। देखिए 6:5 को हम 6/5 लिख सकते हैं। परसेंटेज फाइंड करना है, गुणा कर दिया कितने का, 100 का, इसको कैंसिल किया गया तो आ गया 20, और 20 का 6 गुना कितना होता है, 120%। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 120%। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक परीक्षा में 120 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 75 उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण प्रतिशतता होगी। यानी हम देख पा रहे हैं कि 120 में से 75 बच्चे पास हो चुके हैं, तो फेल बच्चे कितने हुए, तो 120 माइनस 75, तो 45 ऐसे बच्चे हैं जो क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन हमें 45 ना बताते हुए हमें परसेंटेज बताना है, तो कितने में से, 120 में से, और गुणा कर दिया कितने का, 100 का, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से काटने पर ये बचेगा 5 और ये बचेगा हमारा 6। फिर हम देख पा रहे हैं 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 बार चला गया, और इसको डिवाइड कर दिया तो ये 15 बार। 15 का 5 गुना ये आ गया कितना, 75/2 परसेंटेज, 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर आया हमारा 37.5%, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। बट इस क्वेश्चन का आंसर जो है व्यापम ने जो दिया है, ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा है। काफ़ी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बुक्स में इसको जो है डिटेल में लिखा हुआ है कि व्यापम ने इसका आंसर गलत दिया है या ऑप्शन गलत दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक्यूरेट आंसर है आपका 37 से ही 1/2% या 37.5%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नीचे दे रखा है 47वां, कि एक मात्रा का 20% 400 रुपये है, तो इसकी मात्रा किसके बराबर होगी। यानी हम समझ पा रहे हैं 20% का जो मान दे रखा है हमें वो कितने के बराबर है, 400 के बराबर। तो 1% का मान निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया,
और 2 से डिवाइड किया तो 1% का मान निकल कर आया कितना, 20। हमें 100% का मान निकालना है। 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिए, 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तो आंसर कितना आ गया, 2000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि एक संख्या के 75% को 75%, सॉरी दोबारा से बोलता हूँ मैं, यदि एक संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं संख्या ही प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है। मान लीजिए संख्या क्या x है, तो हम देख पा रहे हैं इस संख्या का 75%, यही होगा, ये परसेंटेज सिंबल हटा दिए 100। अब इसके अंदर यदि मैं 75 जोड़ दूं तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, यानी x प्राप्त होता है। तो इसे सॉल्व कर देते हैं हम, या इसको काट देते हैं हम, तो ये संख्या 3/4 बन जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम 3x प्लस 4 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 300 बराबर, ये बटे में जो 4 आने वाला है इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ डायरेक्टली 4x। तो 4x के इधर 3x को भेज दिया तो क्या बचा है x इक्वल में कितना आ गया, 300। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 300। या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई अगर किसी संख्या अपने आप में कोई संख्या 100% होती है और मैं देख पा रहा हूं कि इस संख्या का 75% जो है उसके अंदर मैं कितना और जोड़ दूं कि 100% बन जाए, तो 25% और जोड़ दूं। समझे एक बार और, कि अगर कोई संख्या अपने आप में 100% है तो अगर किसी संख्या का मैंने 75% पहले से ले लिया है तो अब इसको 100 बनाने के लिए कितना परसेंट और जोड़ना पड़ेगा, बोले 25%। और इसका कहना है कि मैं 25% न जोड़ते हुए कितना जोड़ रहा हूँ, 75 जोड़ रहा हूँ। तो हम देख पा रहे हैं कि सीधा सीधा लिख सकते थे कि 25% बराबर कितना है, 75। तो 1% का मान हमने यहाँ से निकाला, कितना आ गया, 3। तो 100% का मान कितना आता, 300। समझ पाए अब। या इसमें यहाँ 4 का गुणा कर देते 100% बन जाता, तो यहाँ भी 4 का गुणा कर देते तब ये कितना बन जाता, 300 बन जाता। तो इन बातों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 किलोग्राम 11.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन के यहाँ दो ही ऑप्शन छप पाए हैं, 2 ऑप्शन और हैं इसके। जो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है आपका 17% लगभग में, और डी है आपका 16%। ये 4 ऑप्शन थे इसके, 2 ऑप्शन इसमें छप नहीं पाए थे। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बोला गया कि 2 किलोग्राम, तो हमने लिख दिया 2 किलोग्राम कितने का, 11.5 किलोग्राम का। तो 11.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, गुणा कर दिया 100। परसेंटेज के सिंबल ये पॉइंट को हटा दिया, ऊपर क्या पहुंच गया 10, काट दिया गया ये 5 से, तो ये आएगा 23 और ये आएगा हमारा कितना 20। गुणा कर देते हैं हम, तो ये आएगा हमारा कितना 40 और ये 400। तो 400/23 लिखा गया। यदि हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो लगभग 17 बार ये हमारा डिवाइड चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 17%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक संख्या के आधे के, तो सबसे पहले संख्या को मान लेते हैं हम x, इसका क्या लिखना है आधा, यानी 1/2 कि 1/4 का 2/5वां भाग कितना प्राप्त हुआ हमें 25। तो उस संख्या का 45% ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व कर देते सबसे पहले x बराबर, ये इससे कट गया तो ये बचा हमारे पास कितना 25 गुणा 5 का 4 गुणा 20। इसका 45% यानी 45/100। तो ये 0 से 0 कट गया हमारा, और 5 से काट दिया हमने इसको 2 बार, 2 से काट दिया 2, ये चला गया 9 बार। 25 का 9 गुना किया तो आंसर आया 225, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इन क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको ये लैंग्वेज को पकड़ लेना है। लैंग्वेज पकड़ने के बाद जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा लिखते जाना है, और उसके बाद सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में गिवन है कि एक दिन का 5 घंटा कितने प्रतिशत है। तो देखिए 5 घंटा किसके, एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और गुणा कर दिया हमने 100 का। तो हम देख पा रहे हैं ये किसको हमने काट दिया कितने से, 4 से, ये 6 बार चला गया और ये 25 बार, तो ये आ गया 125/6%, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये चला जाएगा कितनी बार, 20 बार और 5/6, यानी ऑप्शन नंबर वी हमारा करेक्ट आंसर है कि 20 से ही 5/6। डियर स्टूडेंट्स, इसका डिवाइड आप बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर करना, आप ऐसा ना कर जाएं कि जल्दबाजी में आप लिख जाएं 2 सही 5/6%, जो कि है ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि हो सकता है आप डिवाइड करते समय ऐसी गलतियां कर लें। तो आइए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 300 का 75% और 250 का 60%, तो बड़ा आसान सा है। 300 का 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4, माइनस 250 का 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। 4 से इसे कैंसिल किया तो ये आ गया 75, 75 का 3 गुना किया 225, माइनस 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया कितना 50, 50 का 3 गुना 150। इन दोनों का डिफरेंस देखा गया तो ये निकल कर आया कितना 75। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 75 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ये सब कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें हमें केवल और केवल संख्याओं को पुट करके सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बना है कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 2/5 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए इसमें पहली संख्या जो मानने वाले हैं उसको हम क्या मान लेते हैं x, लेकिन नीचे फ्रैक्शन में 2 लिखा हुआ है इसलिए क्या मान लिया हमने 2x। ये हमारी कौन सी संख्या होगी, पहली संख्या। भाई दोनों संख्याओं का योग बोला गया, किस किस का, पहली और दूसरी का, तो फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों संख्याओं का योग बोला गया कितना कि 5/2, किसका, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2। तो पहली संख्या कितना है हमारा 2x, इसका 5/2 है, तो 2 से 2 कट गया तो ये कितना मेरा प्राप्त हुआ हमें 5x। पहली और दूसरी संख्याओं का योग प्राप्त हुआ है, तो पहली संख्या हम कितना मान चुके हैं 2x प्लस दूसरी संख्या, तो हम देख पा रहे हैं कि दूसरी संख्या जो है इसका मान कितना प्राप्त हुआ हमें 3x। देखिए फिर से समझ लीजिए इस बात को। देखिए पहली संख्या को हमने 2x क्यों माना, क्योंकि डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2, इसीलिए हमने इसको क्या माना 2x। अब दो संख्याओं का जो योग है वो 5/2 है, किसका, पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितना माना हमने 2x, तो 2x का 5/2 किया तो 2 से 2 कट गया तो ये कितना प्राप्त हुआ हमें 5x। किस किस का, पहली और दूसरी संख्याओं का योग 5x। जबकि हम पहली संख्या क्या मान चुके हैं 2x, तो दूसरी संख्या क्या हुई 3x। तो यहाँ बोलना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है, और गुणा कर दिया 100, इसको इससे काट दिया, दूसरे से काट दिया 50 और 50 का 3 गुना किया तो आंसर कितना प्राप्त हुआ 150%। तो आंसर है इसका 150%। इस क्वेश्चन का भी व्यापम ने जो है आंसर नहीं दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आया आपका 150%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1800 का 45%, तो 1800 का 45% प्लस 1500 का 60% बराबर है 3420 का x% के बराबर है, कितना परसेंट, x के। तो इसे सॉल्व कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 18 का गुणा 45 में किया गया तो ये हमें प्राप्त होगा कितना 810 प्लस 15 का 6 90, यानी ये होगा 900 प्लस 3420 का x% हमें फाइंड करना है। तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों को यदि हम जोड़ दें 810 को और 900 को, तो ये आ गया हमारा कितना 1710, कितने पर 3420 पर, और गुणा कर दिया हमने कितने से 100 से। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, जब इसको इससे काटेंगे 2 से हमने 100 को काट दिया तो आंसर निकल कर आया कितना 50%। तो इसको काटने के बाद जो हमें सॉल्व करने पर मिला आंसर कितना 50%, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर हमें गिवन है। तो हमने इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। तो आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न।
जो हम होमवर्क के रूप में सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि 750 का क्वेश्चन मार्क परसेंट प्लस 125 बराबर 425 है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने उन फ्रेंड्सों के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, साइन आउट।